तो दोस्तों फाइनली आरसीबी ट्रॉफी जीत चुकी है। कल का मैच जैसा सबने देखा काफ़ी रोमांच भरा था। टीमें तो दोनों अच्छा खेली हैं, लेकिन ट्रॉफी तो आई है आरसीबी के घर में, आरसीबी के खेमे में। और दोस्तों खुशी की जो लहर चल रही है ना कल से रात, मतलब लोग पड़ाके भाई साहब, मतलब पड़ाके, लाइट्स, भीड़ चौराहों पर, रोड पर लोग सब आ गए भाई साहब। आरसीबी आरसीबी, क्योंकि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो किसी टीम की नहीं है जितनी आरसीबी की फॉलोइंग है। जबकि इतने साल ट्रॉफी नहीं जीती, उसके बावजूद फैन फॉलोइंग घटने की बजाय उतनी तेज़ी से बढ़ रही थी। और सबसे ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग थी वो आरसीबी की थी। और आरसीबी ने कल कमाल का मैच किया, कमाल खेला। और आखिरकार 18वें सीज़न में जो है ट्रॉफी मिल गई। इतने सालों की जो मेहनत थी, तपस्या थी तपस्या आप कह सकते हैं कि जो इतने सालों से नई ट्रॉफी आ रही थी वो 18वें सीज़न में आ गई। और काफ़ी कुछ करेक्शन इसका है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चर्चा में हैं। और दोस्तों जैसे कि आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कि आरसीबी में और विराट कोहली का जो कनेक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि विराट कोहली कब ज्वाइन किया आरसीबी को, कब से खेल रहे हैं, वो कप्तानी कितने दिन की हैं, वो कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, क्या रन है, क्या चीज़ें हैं, और इनका जो सफ़र है विराट कोहली का आरसीबी का, तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि सितंबर 2007 में आईपीएल लॉन्च किया गया था, और जो पहला सीज़न था वो 2008 में खेला गया। और 2008 से ही 8 टीमें थी जब पहली बार स्टार्ट हुआ, और जो 8 टीमें थी उनमें से एक आरसीबी भी थी। और उस टाइम पे आरसीबी को जो सबसे सेकंड हाईएस्ट बिडिंग थी वो आरसीबी की ही थी, जो कि विजय माल्या ने की थी। और सबसे हाईएस्ट बिडिंग थी मुंबई इंडियंस के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। उस समय 111.9 मिलियन यूएस डॉलर जो है बिडिंग की गई थी मुंबई इंडियंस के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, और 111.6 मिलियन यूएस डॉलर आरसीबी के लिए की गई थी, विजय माल्या ने किया था। तो फिर उसके बाद जो फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई। और पहला जो सीज़न था 2008 में आरसीबी का जो पहला सीज़न था उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। जो 14 मैचों में से 4 मैच आरसीबी जीती थी उस टाइम पे, 2008 में जब स्टार्ट हुआ था, पहला सीज़न जब था। और उस टाइम में जो आइकन प्लेयर थे वो थे उसके राहुल द्रविड़, मतलब भाई उस समय तो लीजेंड प्लेयर तो ही हैं, उनका क्रेज़ था उस टाइम पे। तो राहुल द्रविड़ उस समय आरसीबी के मेन प्लेयर माने जाते थे। और पहले सीजन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद राहुल द्रविड़ का जो परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया था। मतलब इतने मैचों के बाद भी सबसे ज़्यादा 300 प्लस रन थे उनके 2008 में राहुल द्रविड़ के। तो फिर उसके बाद और विराट कोहली भी शुरू, मतलब पहले दिन से, पहले मैच से आरसीबी में है। 2008 में स्टार्ट हुआ था, विराट कोहली 2008 में ही आए थे आरसीबी में। और उस समय विराट कोहली जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप के विनिंग टीम के कैप्टन थे विराट कोहली। तो फिर 2008 से ही विराट कोहली भी आरसीबी में है। और फिर जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई आरसीबी की, और अगला सीज़न आया, फिर बहुत सारे कैप्टन्स आए, फिर अनिल कुंबले जी भी कप्तानी किए हैं, और एबी डिविलियर्स भी किए हैं, विराट कोहली भी किए, लेकिन जो सबसे लंबे टाइम तक आरसीबी के कैप्टन थे वो विराट कोहली ही थे। विराट कोहली 2011 से 2023 तक आरसीबी की कैप्टनसी किए हैं। और आरसीबी ने टोटल 143 मैच खेले हैं विराट कोहली के कैप्टनसी के अंदर में। और फिर धीरे धीरे, मतलब आरसीबी में एक टाइम पे बहुत तगड़े, मतलब तगड़े इन द सेंस बिग शॉट, मतलब बहुत जो जो लीजेंड प्लेयर थे, लेकिन फिर भी ट्रॉफी तो नहीं मिली। लेकिन फाइनली 2025 में मिल गई। लेकिन आपको बताते हैं आरसीबी में आपके क्रिस गेल हो गए, एबी डिविलियर्स हो गया, और बहुत सारे नाम हैं भाई साहब, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और काफ़ी लंबे लंबे हिट मारते थे। और आज भी शायद आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा छक्के मारने के रिकॉर्ड हैं वो क्रिस गेल के नाम है, और उसमें रोहित शर्मा भी हैं। लेकिन सबसे टॉप पर शायद वो क्रिस गेल ही हैं। और कल का मैच भी देखने आए थे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स। और जो भाई साहब जो कल इमोशंस थे ना भाई विराट कोहली कि पूछिए मत, मतलब वो दिखता है साफ साफ कि कितने भाई साहब विराट कोहली के पास कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं और कितने सारे ट्रॉफीज़ हैं। बट जो कल की खुशी थी ना वो अलग ही थी। वो कल दिख भी रहा था कि मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी, तो एक वो चीज़ होती है दिमाग में। लेकिन फाइनली वो भी आ गई, और वो कल जितने भी इमोशंस थे वो सब सामने दिख रहे थे, समझ में आ रहे थे, जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो और आरसीबी के फ़ैन भी
स्टार्टिंग से फिर जैसे जैसे आरसीबी की टीम बढ़ती गई, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई, और भले ट्रॉफी नहीं आई लेकिन जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी वो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई। और बहुत सारी बार मतलब आपके जो फ़ैन फॉलोइंग वो आप अच्छा करते जाते हो तो देखते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते हो तो बहुत बार होता है कि आपके जो फॉलोअर हैं, फॉलोइंग इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपसे पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो आरसीबी के फ़ैन फॉलोइंग थी वो मतलब भले मैच नहीं हार रहे, प्लेऑफ में नहीं जा रहे हैं, 4 बार प्लेऑफ जीती है, 4 बार प्लेऑफ में गई है आरसीबी, और 2016 में एक बार फिनाले भी खेली है। तो लेकिन उसके बावजूद भी इतनी फैन फॉलोइंग होना अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आरसीबी के लिए। और वही सब ताकत थी, वही सब मेहनत थी, एक होप थी जो लोगों की थी, और वो कल दिख गई अच्छे से। और खैर टीमों ने, दोनों टीम ने अच्छा खेला। श्रेयस अय्यर भी अच्छे, भाई पिछले बार केकेआर कप्तान थे तो केकेआर को भी जिताया उन्होंने, और फिर इस बार पंजाब में आए, फाइनल तक पहुँचे, काफ़ी अच्छा उनका भी सीज़न रहा है। और तो दोस्तों मज़ा आ गई। तो अब कुल मिला के बात ये, और एक चीज़ और बहुत चर्चा में इस समय वो ये है कि विराट कोहली का जो जर्सी नंबर था वो था 18, और जो ट्रॉफी उन्होंने उठाई वो भी 18वें सीज़न में। तो काफ़ी लोग उसको रिलेट कर रहे हैं। तो जैसे कह सकते हैं आप 18 फॉर विराट, ऐसा कह सकते हैं आप। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ में। ऐसे ही बने रहिए, हंसते खेलते मौज मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और आप सबको ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ अच्छी अच्छी देता रहूँगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।